क्रेब्स चक्र क्या होता है? ये ऑक्सीशोषण में पाइरूवेट जब विखंडित होता है, ऑक्सीशोषण में जब पाइरूवेट विखंडित होकर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब बनाते हैं, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्लियर है? फिर से देखेंगे, कह रहा है कि जब ऑक्सीशोषण में पाइरूवेट का विखंडन होता है, जब ऑक्सीशोषण में माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विखंडन होता है, तब ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है? जल बनता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं बेटा? क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र में अनेक एंजाइमों की सहायता से पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है? पूर्ण, पूरा ऑक्सीकरण हो जाता है। किसमें? क्रेब्स चक्र में। मतलब पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। कौन से चक्र में? क्रेब्स चक्र में। किसकी सहायता से? अनेक एंजाइमों की सहायता से। बेटा सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें बनेगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा क्रेब्स चक्र में बनती है। चाहे किण्वन हो जाए, है ना, चाहे ईस्ट में हो जाए, इन सब में क्या होता है बेटा? ऊर्जा ज्यादा नहीं बनती है। क्लियर है? इसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा बनती? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, जो एटीपी के रूप में क्या होती है? संचित होती है ना। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या कर देती है? जब हमारी बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अपने को तोड़कर, अपने को परिवर्तित करके ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो क्या हो जाता है? इसीलिए हम लोग कभी कभी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इसमें हम लोग देख लिए, इसमें बस क्या होता है? यही होता है, पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट होता है। यहाँ पे वास्तव में होता क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? उपस्थिति होती है। और यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और तब बनता क्या है? CO2 बनता है, H2O बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और क्या बनता है बेटा? ऊर्जा बनती है। और जो ऊर्जा बनती है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी में होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? एंजाइमों की सहायता से, एंजाइमों की सहायता से पाइरूवेट का पूर्ण पाचन होता है। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण, पाचन नहीं, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगर यहां से एक क्वेश्चन बनेगा OMR के लिए आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं MCQ, उसके लिए क्वेश्चन बनेगा कि पाइरूवेट का किस शोषण में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यह हमसे पूछ सकता है कि पाइरूवेट का किन जीवों में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो उसमें ऑप्शन रहेगा, है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चले जाएंगे। ठीक, अवायवी को छोड़कर जितने वायवी रहेंगे सबको हम सही मार देंगे। ठीक है, समझ बात आएगी? नहीं समझ बात आएगी? ठीक, यह क्रिया जो अगर हमसे पूछ सकते हैं, एक और बहुविकल्पी क्वेश्चन बनाएगा, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो कहाँ संपन्न होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है ना। और यह दे सकता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र कब संभव है? ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति दे देगा, दोनों में लगेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग किस पे मार देंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति पे मारेंगे। क्लियर है? अच्छा, उपस्थिति बात समझ गए कि नहीं समझे? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया क्या होती है? किण्वन होती है। इसमें क्या होता है बेटा? पाइरूवेट का जो एक अणु होता है ना, किण्वन की क्रिया में होता क्या है बेटा? पाइरूवेट का जो एक अणु होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पाइरूवेट का एक अणु जो होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका विखंडन होता है ना। जब इसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होता है तो बनता क्या? ऊर्जा बनता है, इथेनॉल बनता है। क्या क्या बनता है? ऊर्जा बनता है और इथेनॉल बनता है। और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, फिर से समझते ध्यान से बेटा। अनाक्सी शोषण में,
अनाक्सी श्वसन जो होता है इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बेटा जब पाइरुवेट के एक अणु का विखंडन होता है, ठीक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पाइरुवेट के एक अणु का विखंडन होता है तो बनता क्या क्या है, इथेनॉल बनता है और ऊर्जा बनती है और प्लस क्या बनती, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यही क्रिया जो जीवों में, ईस्टों में जो संपन्न होती है, जीवाणुओं में संपन्न होती है, यही क्रिया जो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं। एक बार पुनः हम लोग समझेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या हम कहेंगे अनाक्सी श्वसन में, जब अनाक्सी श्वसन में बेटा एक पाइरुवेट अणु का विखंडन होता है, अनाक्सी श्वसन में जब एक पाइरुवेट अणु का विखंडन होता है तब क्या क्या बनता है, तब बनती है इथेनॉल। क्या बनता है बेटा, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है बेटा, ऊर्जा बनती है। यह प्रक्रम जो होता है बेटा ईस्ट के उपस्थिति में होता है, मतलब उत्प्रेरक के रूप में क्या चाहिए होता है, ईस्ट चाहिए होता है ना। ईस्ट की उपस्थिति में प्रक्रम संपन्न होता है और यही प्रक्रम क्या कहलाता है बेटा, किण्वन कहलाता है। क्लियर हो गया किण्वन क्या होता है, कोई दिक्कत किसी को बताओ, तो हम लोग समझ गए। इसको एक बार लिख लेते हैं, किण्वन क्या होता है हमने बताया, अनाक्सी श्वसन में, अनाक्सी श्वसन में पाइरुवेट के एक अणु का विखंडन, अनाक्सी श्वसन में जब पाइरुवेट के एक अणु का विखंडन होता है तब क्या क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है ऊर्जा। अनाक्सी श्वसन में पाइरुवेट के एक अणु का विखंडन होता है तब इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम ईस्ट की उपस्थिति में संपन्न होता है। यह क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। ठीक, यहां देखेंगे हम लोग, ये है पाइरुवेट। पाइरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन के अणु होते हैं इसमें। कितने कार्बन के अणु होते हैं, 3 कार्बन के अणु होते हैं। और यहाँ होता क्या है, ईस्ट। क्या होता है, ईस्ट। और यहाँ होता ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, तब बनता क्या है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, यही जो क्रिया होती है यही कहलाती है किण्वन की क्रिया। क्या कहलाती है, यही किण्वन की क्रिया कहलाती है। तो हम लोग समझ गए, अनाक्सी श्वसन में पाइरुवेट के एक अणु का जब विखंडन होता है तो बनता क्या है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रम जो होता है ईस्ट की उपस्थिति में संपन्न होता है। यही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, यही किण्वन कहलाता है।